सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। सो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ व्हील ऑफ फार्मूला कैसे लगाएंगे और कैसे उसका यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी व्हील लूप के बारे में। मैं व्हील लूप आपको अच्छे से पूरी तरीके से सिखाने वाला हूँ, जो आपको ऑफिस वर्क या कोई भी वर्क हो आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। तो जैसे कि हमारा ये शीट है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। इट्स मैजिक है एक। मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक कैसे मैंने किया है, और आगे मैं आपको बताऊँ कि मैंने कैसे किया है, वो आपको मैं करके दिखाऊँगा, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर सीरीज़ नंबर में कुछ नंबर लिख लेता हूँ। ये जैसे कि हमारा चार्ट है, उसमें मैं इसकी 7 नंबर लिख लेता हूँ और कहीं और क्लिक कर लेता हूँ फिर। ये हमारा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 7 नंबर पे राहुल नाम का है। यहाँ राहुल आ गया। डिपार्टमेंट उसका वर्कर है और उसका सैलरी 4000 है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे अगर मैं सीरीज़ नंबर चेंज कर दूँ, 6 कर देता हूँ, फिर यहाँ पे दूसरी जगह से यहाँ पे विशाल नाम आ जाएगा, वर्कर 4000। और यहाँ पे मैं अगर चेंज करके 1 लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4 लिख देता हूँ, चलो 4 लिखकर दूसरी जगह क्लिक कर लेता हूँ, तो ये हमारा चेंज हो गया। संजय मैनेजर, 5000 सैलरी उसकी। यह मैंने कैसे किया वो मैं आगे बताऊँगा, लेकिन कुछ और भी है मैजिक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर इस पे नाम लिख दूँगा कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, रामू लिखता हूँ, ठीक है? रामू लिखा मैंने। अब यहाँ पे दूसरे सेल पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये हमारा रामू का डिपार्टमेंट आ गया और सैलरी आ गया। गाइडर है, 7000 सैलरी है उसकी, ये हमें दिखा दिया। अब अगर मैं यहीं पे नाम चेंज कर दूँ, चेंज करके मैं यहाँ पे राधा लिख देता हूँ, ठीक है? ये मैंने राधा लिखा और दूसरे पे क्लिक करता हूँ। ये राधा का हमें दिखा दिया, वर्कर है, 4000 उसकी सैलरी है। व्हीलूप फार्मूला से मैंने ये किया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि मैंने कैसे किया है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, यहाँ पे जो फ़िल्टर लगा है, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा। यहाँ पे बहुत जितने भी सीरीज़ में नाम है वो सब आ जाएगा आपको। ये आपको दिख रहा होगा, जितने भी नाम है सब है हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ से भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अमन सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैनेजर है वो, आपको दिख रहा होगा, 5000 सैलरी है। और इसी की तरह एक और शीट है, इसमें मैंने ये प्रोडक्ट रेट एंड क्वांटिटी निकाला है। यहाँ पे मैंने माउस का लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं अगर चेंज करता हूँ, माउस हटा के सीपीयू कर दूँ, फिर दूसरे सेल पे क्लिक करूँ, तो ये हमारा सीपीयू का दिखा दिया। रेट उसका 5000 है, क्वांटिटी 4 है, टोटल अमाउंट हमारा ऐड करके 20000 रुपये आएगा। और अगर मैं सीपीयू हटा के कुछ और लिख दूँ इस पे, मॉनिटर लिख देता हूँ। अब दूसरे सेल पे क्लिक करता हूँ, ये मॉनिटर का आ गया। रेट है उसका 3000, 7 क्वांटिटी है, 21000 प्राइस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉनिटर 30000, 3000 और क्वांटिटी 7, ये टोटल अमाउंट भी आ गया 21000। तो ये मैंने कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इस वाले चैट पे देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले डिलीट करके दिखाया था, सब डिलीट करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ सब कुछ। उसके बाद फिर मैं आपको स्टार्टिंग से सब बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे क्लियर ऑल पे जाके क्लियर ऑल कर लेता हूँ मैं पहले। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे किया। जैसे कि आपको यहाँ पे सीरीज़ नंबर में आप 1 लिख दीजिए, उसके बाद नेम में हमें वैल्यू फार्मूला यूज़ करना है। तो नेम में हम यहाँ पे वैल्यू फार्मूला डालेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले इक्वल टू लिखना है। आपको कोई भी फार्मूला यूज़ करना होगा तो उससे सबसे पहले आपको इक्वल टू ही लिखना होगा। अगर आप इक्वल टू नहीं लिखते हैं तो फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। तो इक्वल टू लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें वीलूप लिखना है। वीलूकप का आ गया वीलूकप, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, नहीं तो फिर राइट साइड में आपको कीबोर्ड में टैब बटन होगा, वहाँ से भी आप एक्टिव कर सकते हो। मैं टैब से ही कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है भरने का, लुकअप वैल्यू, मतलब कि आपका जो लुकअप वैल्यू है कहाँ पे आप लिखोगे तो आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, सीरीज नंबर लिखना है, इसे पहले वाले पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टेबल एरे दें, उसके बाद पहले आपको कॉमा देना है, उसके बाद टेबल एरे देना है। तो टेबल एरे में आपको ये पूरा सीट देनी होगी, पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक। उसके बाद फिर कॉमा देना होगा।
उसके बाद फिर आपको लिखना हो इंडेक्स नंबर में आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कि हमें नेम पता करना है, तो नेम हमारा कौन-से में है 1 और 2। ये देखिए आपको 1 और 2 क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, व सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। 1, 2, 3, 4 आपको ऐसे कॉलम वाइज़ यहाँ पे लिखना है, ना कि 1, 2, 3 एबीसीडी ऐसे। यहाँ पे हमें दूसरे नंबर पे नेम, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे पहले, उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद फिर 0, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़, उसके बाद एंटर। तो ये हमारा 1 नंबर पे करंट नाम आ गया, ठीक है? अब ऐसे ही हमें डिपार्टमेंट में भी लिखना है, वीकअप वीलुकअप फ़ॉर्मूला। यहाँ से हम एक्टिव कर लिए, उसके बाद सेम हमें यहाँ पे वही करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा, उसके बाद फिर पूरा टेबल, उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद फिर हमें दिखना है डिपार्टमेंट हमारा कौन से नंबर पे है, सीरीज़ नंबर 3 पे है कॉलम नंबर, तो 3 हमें लिखना है यहाँ पे। 2 नहीं लिखना है, 3 लिखना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 3 नंबर में हमारा डिपार्टमेंट, 2 नंबर पे नेम था, 3 नंबर पे डिपार्टमेंट है, तो 3 नंबर लिखेंगे, उसके बाद फिर 0, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़, देन एंटर। ये हमारा मैनेजर आ गया डिपार्टमेंट। उसके बाद सैलरी में हमें दिखना है, वही सेम हमें फ़ॉर्मूला लिखना है। आप फ़ॉर्मूला ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अगर आपको वीडियो में दिक्कत हो तो दूसरी बार भी देखिएगा वीडियो ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है? ये मैंने एक्टिव कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना है ये वाला 1 नंबर, उसके बाद फिर कॉमा, फिर उसके बाद टोटल वैल्यू, उसके बाद फिर से कॉमा, देन उसके बाद सैलरी हमारा 4 नंबर पे है तो हमें 4 लिखना है यहाँ पे। उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद 0, फिर ब्रैकेट क्लोज़ देन एंटर। ये हमारा 5000 सैलरी आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जैसे ही सीरीज़ नंबर चेंज करूँगा ये सब का सब चेंज हो जाएगा। 1 है हमारा सीरीज़ नंबर, मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ, ठीक है? अब दूसरे सेल पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा सब चेंज हो गया। राहुल नाम है 11 नंबर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइडर है उसका डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी है 7000। वैसे ही आप अगर किसी और का देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अमन का देखना चाहते हो, अमन नंबर हमारा सीरीज़ है अमन का 5 नंबर है, 5 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर क्लिक करते हैं। ये हमारा अमन का आ गया, मैनेजर है, डिपार्टमेंट ऐसा-ऐसा है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, मैं नाम से भी चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। नाम के लिए नीचे बता दूँगा, ठीक है? 4 तो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ऊपर तो मैंने दिखा दिया। ये हमारा नेम है, डिपार्टमेंट और सैलरी है, तो हमें नेम यहाँ पे नहीं लिखूँगा मैं और यहाँ पे सीरीज़ नंबर भी नहीं है, ठीक है? तो डिपार्टमेंट में लिखता हूँ, डिपार्टमेंट का फ़ॉर्मूला डालता हूँ पहले। यहाँ पे मैं पहले इक्वल टू लिखूँगा, उसके बाद वीलुकअप का फ़ॉर्मूला एक्टिव हो गया हमारा। उसके बाद सेम हमें यहाँ पे ये वाला वैल्यू दे देना है, यहाँ पे हमें रिज़ल्ट चाहिए क्योंकि उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद आपको नेम से देना है, सीरीज़ नंबर से नहीं नेम से देना है, ठीक है? नेम से हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है। हम लोग नेम से देख रहे हैं इसलिए हमें 2 नंबर दिखाई देगा, ठीक है? सीरीज़ नंबर हम लोग नहीं जोड़ रहे हैं। तो कॉलम नंबर हमारा 2 लिखना है यहाँ पे डिपार्टमेंट में, ठीक है? उसके बाद 2 लिखूँगा मैं, उसके बाद फिर कॉमा, फिर उसके बाद 0, फिर ब्रैकेट क्लोज़, देन एंटर। ये एनए आ रहा है लेकिन इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है क्योंकि मैं बताता हूँ कि क्यों आ रहा है, वो आगे मैं इसको पहले फॉर्मूला डाल दूँ उसके बाद मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है ऐसा। यहाँ पे हमें इक्वल टू लिखना है, वीलुकअप लिखना है, फॉर्मूला एक्टिव करना है, उसके बाद सेम हमें फिर से ऐसे ही कर लेना है यहाँ पे सेलेक्ट, उसके बाद फिर कॉमा, फिर ये पूरा रेंज नेम से, उसके बाद फिर कॉमा, फिर 3 नंबर, सैलरी हमारा 3 नंबर लिखेंगे, उसके बाद फिर से कॉमा, फिर 0, फिर ब्रैकेट क्लोज़, देन एंटर। ये हमारा एनए आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे मैं किसी का भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि मीना, ठीक है? मीना, मैं दूसरे सेल पे क्लिक करता हूँ, तो मीना का हमारा आ चुका है, डिपार्टमेंट वर्कर है, सैलरी उसकी 4000 है। अब मैं अगर नाम चेंज कर दूँ, नाम चेंज करके मैं इसमें लिख देता हूँ संध्या, संध्या लिखा मैंने, अब चेंज करता हूँ। संध्या का हमारा आ गया गाइडर है और उसकी सैलरी 7000, आप यहाँ पे देख सकते हो संध्या का गाइडर 7000। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे हो तो जो सब्सक्राइब करके जाएँ अगर आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वो अपने नाम का सीरीज़ कैसे लगाया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे डाटा टाइप के अंदर आपको मिल जाता है डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ में आपको लिस्ट दे देना है। उसके बाद सोर्स पे आपको ये सोर्स दे देना है नेम, नेम आपको देना है ये। उसके बाद फिर ओके, यहाँ पे हमें फ़िल्टर लग चुका है, ठीक है? आप नेम के साथ डिपार्टमेंट में भी फ़िल्टर लगा सकते हो, सैलरी वाइज़ भी, ठीक है? तो मैं नाम में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको जितना भी नाम है वहाँ पे लिस्ट में वो सब आपको दिखा देगा यहाँ पे। आपको दिख रहा होगा, मैं जैसे कि यहाँ के सुमन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सुमन का हमें यहाँ दिखा दिया, मैनेजर है, 5000 सैलरी है। वही फिर से मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद दूसरा विशाल का देख लेता हूँ, वर्कर है, 4000 सैलरी है उसकी। तो यहाँ पे आप लोग इसका हेल्प करके आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपका बहुत बड़ा डेटा है तो आप सीरीज़ नंबर से या तो फिर नाम वाइज़ से आप डिपार्टमेंट सैलरी आराम से देख सकते हो। अपने ऑफ़िस का वर्क आप लोग ऐसे कर सकते हो, वीलुकअप का फ़ॉर्मूला यूज़ करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि आप इसमें कैसे यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रेट, क्वांटिटी ये सब का टोटल अमाउंट ऐड करके कैसे आप निकालोगे वीलुकअप फ़ॉर्मूला से। तो जैसे कि मैं यहाँ पे यहाँ खाली ब्लैंक है, तो मैं यहाँ पे रेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? पहले रेट पे, उसके बाद इक्वल टू, फिर वीलुकअप फ़ॉर्मूला एक्टिव, उसके बाद फिर हमें कहाँ पे वैल्यू चाहिए वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमें यहाँ चाहिए, ये वाला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर कॉमा, पिछले वाले की तरह ही सेम आपको करना है यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट पूरा दे देना है हमें, मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद फिर यहाँ पे हमें रेट निकालना है, तो रेट हमारा सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद फिर से कॉमा, फिर 0, फिर क्लोज़, उसके बाद एंटर, यहाँ पे आने आ गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी के लिए फ़ॉर्मूला डाल देना है, वीलुकअप, उसके बाद फिर ये पहला वाला ब्लैंक, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर पूरी की पूरी सीट, उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद फिर टेबल एरे में यहाँ पे आपको क्वांटिटी निकालना है, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, फिर से कॉमा, उसके बाद फिर 0, फिर ब्रैकेट क्लोज़, उसके बाद फिर एंटर। और यहाँ पे हम लोग टोटल अमाउंट में हम लोग लिख देंगे इक्वल टू, इसमें आपको व्हील ऑफ फ़ॉर्मूला नहीं डालना है, इसमें सिर्फ़ इसको सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे इंटू स्टार जैसा होता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर इसको, उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर देना, ठीक है? अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ माउस का, यहाँ पे माउस लिखता हूँ मैं, उसके बाद फिर कहीं और कोई और सेल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो माउस का हमारा आ चुका है, 150 रेट है, 30 क्वांटिटी है और 4500 उसका टोटल अमाउंट प्राइस होगा। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि सीपीयू का निकालना, तो सिंपल है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सीपीयू और दूसरे पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे सीपीयू का आ चुका है, 5000 उसका प्राइस है, क्वांटिटी है 4, 20,000 उसका टोटल अमाउंट मिलेगा। सिंपल है, यहाँ पे आप लोग सीखे होंगे। सो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कुछ सीखने को मिला कि नहीं? और अगर वीडियो में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो 2-3 बार आप अच्छे से देखिए, तब आप अच्छे से सीख पाएँगे और कोई भी काम आपको ऑफ़िस का या फिर कहीं का भी
आप ईज़िली आप कर सकते हो ऐसे फ़ॉर्मूला यूज़ करके वीलुकअप को फ़ॉर्मूला से। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू सो मच।